जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य के विशेष परिवर्तन की। जैसा कि हमने सूर्य के बारे में आपको पिछला वीडियो दिया था, जिसमें कि हमने बताया था कि सूर्य हैं 4 जुलाई को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। देखिए, ज्योतिष जो है ये आपका भाग्य नहीं बदलता है, ये आपको सही मार्ग दिखाता है कि किस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए, किस दिशा में आपको रुकना चाहिए, कार्यों को विराम देना चाहिए। और देखिए, जब सही कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकता है। सिर्फ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मात्र वीडियो देखकर ही ये सोचते हैं कि उनके साथ अच्छा होगा। क्या ग्रहों की ऊर्जा भी आपने देखी है? तो आज सूर्य का ये जो प्रभाव है, इसके बारे में हम पूर्णतया विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है और किन लोगों को निगेटिव रहने वाला है। समस्त 12 राशियाँ इसे प्रभावित होने वाली हैं, लेकिन हम चर्चा यहाँ पर कर्क राशि की करते हैं। तो देखिए, बहुत ही विशेष, क्योंकि इस समय ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। पिछले समय ये आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। आर्द्रा नक्षत्र स्वामी जो हैं वो राहु महाराज हैं। राहु और सूर्य की जो बिल्कुल भी नहीं बनती है। राहु सूर्य एक दूसरे से ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। जब ग्रहण योग बनता है तब क्या होता है, आपके बने बनाए कार्यों में विषमता उत्पन्न होने लगती है, धन हानि होने लगती है। साथ ही साथ चीज़ें जो हैं आपके पास से जो हैं वो भी ऐसा लगता है जा रही हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसमें किसी प्रकार का ग्रहण ना लगा हो। मतलब गाड़ी होगी तो गाड़ी में भी कहीं छोटा सा स्क्रैच या कहीं से छोटा सा शीशा टूट जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ विषमता उत्पन्न होगी। घर भी आप चाहे जितना अच्छा बनवा लें, लेकिन एक ना एक जगह उसमें ऐसी रह जाएगी कि जो आपको बहुत विचलित करती रहेगी, कि मतलब आपके माइंड में चिंता बना कर रखेगी। वही चीज़, पूरा घर आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा, बल्कि वो चीज़ आपको जो खराब हो गई है बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। तो मतलब ग्रहण योग जो होता है आपकी चीज़ों में हर तरीके से बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो अब ये ग्रहण दोष समाप्त करके गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, जिसकी ये स्वामी गुरुदेव हैं। गुरु और सूर्य की बाउंडिंग बहुत अच्छी है। एक को राजा तो दूसरे को मंत्री की उपाधि दी जाती है। तो जब गुरु के प्रभाव में सूर्य देव आएंगे तो यहाँ शांकुल धैर्य और संयम के साथ विजयी भावना उत्पन्न होगी कि आप धैर्य भी रखेंगे, संयम के साथ भी, कि मतलब आपको अगर किसी से जीतना है तो आप उससे एकदम आक्रामक होकर बात नहीं करेंगे, बल्कि संयम से इस चीज़ का समाधान ढूंढेंगे कि किस तरीके से मैं इस व्यक्ति को परास्त कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी इस दौरान कि आप जो है आक्रामक ना होकर बल्कि अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए किस तरीके से मार्ग को प्रशस्त करते हुए देखे जाएंगे। वहीं पुनर्वसु नक्षत्र देखिए 4 चरणों का स्वामी है। प्रथम चरण जो है मेष नवांश के अंतर्गत आता है। मेष स्वामी जो होते हैं वो मंगल देव महाराज होते हैं। अब मंगल और सूर्य की भी बाउंडिंग बहुत अच्छी है। एक राजा है, दूसरा सेनापति है, तो यहाँ पर भी मंगल के बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सबसे अच्छी बात ये होगी कि मंगल की ऊर्जा, क्योंकि मंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, 16 गुना इस समय बढ़ी हुई है। और मंगल वैसे भी बेहद पराक्रमी ग्रह हैं। इतनी ज़्यादा इनके अंदर ऊर्जा है कि इन्हें झगड़ालू प्रवृत्ति का कहा जाता है, कि नियम से विपरीत इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। साथ ही साथ क्या है, अगर इस ऊर्जा को अपने कार्य कारोबार से लगा देंगे तो देखिए कितने भी अटेम्प्ट करने पड़े, जब ये योग बनता है तो कितने भी अटेम्प्ट करने पड़े व्यक्ति निराश नहीं होता, बल्कि हर बार पहले की अपेक्षा दुगनी ताकत से खड़ा होता है और भिड़ जाता है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि एक दिन अपनी परिस्थितियों पर विजय अवश्य प्राप्त करता है। दूसरा नवांश जो है वो वृष का नवांश है, जिसके कि स्वामी शुक्रदेव महाराज होते हैं। शुक्रदेव महाराज और गुरु महाराज दोनों गुरु तो हैं, लेकिन एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। दैत्य गुरु और देव गुरु देखिए बेशक शत्रु लोगों के गुरु हैं, लेकिन दोनों अध्यात्म से परिपूर्ण हैं, दोनों ज्ञान से परिपूर्ण हैं। और जब भी दो ज्ञानी व्यक्तियों का मिलन होता है तो क्या होता है, दोनों ज्ञान की, देखिए बेशक शत्रु भाव से हो, लेकिन फिर भी ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, आध्यात्म का आदान प्रदान करते हैं। सम है दोनों ही ग्रह, तो इसलिए यहाँ पर भी सूर्य के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तीसरा प्रभाव जो होगा वो बुध के नवांश का होगा, यानी कि मिथुन नवांश का। तो बुध देव और गुरु की थोड़ी सी जो है परस्पर शत्रुता मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी, चाहे वो पारिवारिक स्वास्थ्य, जो भी आपकी जिम्मेदारी में लोग हैं, मतलब आप अभिभावक हैं तो आपके बच्चे या पत्नी,
और अगर जिम्मेदारी में नहीं है तो फिर आपका स्वास्थ्य, मतलब इतने लोगों में से किसी न किसी का स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से आपको विचलित कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो भी आपके सामने समस्या आएंगी आप उनका निवारण सोचेंगे, माइंड में ब्लॉकेज उत्पन्न होगी कि मतलब आपका माइंड ऐसा लगेगा बिल्कुल किसी ने ब्लॉक कर दिया है, किसी भी प्रकार से परिस्थितियों से निपटने का मार्ग ही नहीं आपको मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। अब चतुर्थ नवांश जो होगा वो कर्क का नवांश होगा। कर्क यानी कि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा। चंद्र और गुरु की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। दोनों परस्पर मिलकर गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं। गज केसरी अपने आप में ही संपूर्ण है कि मतलब किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, घर हो या बाहर हो, कर्म में हो या फिर आपके खान पान में नहीं, या फिर रहन सहन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको दूर करने का कार्य करता है ये गज केसरी राजयोग। तो देखिए, आपके जीवन में जो संभावित चीज़ें हैं वो इस दौरान किस तरीके से रहने वाली है, क्योंकि इस समय उन लोगों को विशेष प्रभाव मिलेंगे जिनके किसी भी प्रकार की सूर्य मंगल की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, योगिनी दशा, कोई भी दशा चल रही होगी, जिस दशा का समय काल जितना होगा उतना समय काल के लिए इनके बेहद शानदार प्रभाव आपके लिए रहने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं ग्रहों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। अब इनके बेहद शानदार प्रभाव, क्योंकि ये आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के प्रभाव द्वादश भाव से देखिए आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन गुरु नियंत्रण अंकुश लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इनके कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब भी सूर्य के हमें बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त करने हो, अरिष्टता सारी समाप्त करनी हो, तो फिर हमें ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। एक सफ़ेद आंकड़ा ले आइए अपने घर में, और अगर भूमि नहीं है तो गमले में लगा दीजिए। जब गमले में आप इसे लगा देते हैं और नित्य प्रति जब सूर्य को अर्घ देते हैं इसी गमले में देते हैं, और इसकी जो पानी बहकर जाने से मिट्टी गीली होती है उस मिट्टी का तिलक लगा कर रखते हैं, तो क्या होता है कि जो आपके सूर्य की ऊर्जा आपके ऑरा में खराब होती है वो धीरे धीरे सही होने लगती है। सूर्य के प्रभाव आपको बेहद शानदार मिलने लगते हैं, और सूर्य सफलता के कारक हैं, बुलंदी के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं, और साथ ही साथ स्थायित्व के कारक हैं। वहीं लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान भी प्रत्येक रविवार को पहुंचाएं, और देखिए संकल्पित आंकड़े की जड़ को गले में भी धारण करके आप इसके लाभ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब आप गले में धारण करें तो इसके लिए पूर्वाभिमंत्रित आंकड़े को घर लेकर आएं और उसका विधि विधान से पूजन कर ओम घड़ी सूर्याय नमः का 1008 बार जप कर, क्योंकि इसको हाथ में लेकर जब हम जप करते हैं तो इसकी ऊर्जा और बढ़ती है, बल बढ़ता है, जिससे आपको बेहद शानदार प्रभाव प्राप्त होते हैं लाल धागे में गले में धारण करने से। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।